जय माँ। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हिंदी में भी वीडियोस डालने के लिए। भाषा का समस्या है तो कर नहीं पा रहा था, लेकिन अभी प्रयास है कि हिंदी में भी वीडियोस अपलोड हो ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों के साथ हम जुड़ पाए। आप लोगों तक ये जो तंत्र की गुप्त विद्याओं की जो तथ्य है, ये ब्लैक मैजिक और बाकी जो भी है जिन विषयों पे मैं चर्चा करता हूँ, ज्योतिष हो, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु की समस्याएं हो या फिर तंत्र विद्या, गुप्त विद्याएं हो, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, षटकर्म इत्यादि हो, सभी लोग और भी ज़्यादा संख्या में इस विषय में वो सतर्क हो पाए, इसलिए प्रयत्न है या रहेगी आगे के दिनों में हिंदी में भी वीडियोस अपलोड करने की। अभी हाल ही में आलोचना कर रहे थे वशीकरण और ब्लैक मैजिक के ऊपर। आज की इस वीडियो में ब्लैक मैजिक के ऊपर विस्तार से कुछ गुप्त तथ्य, कुछ गुप्त बात आलोचना करेंगे आप लोगों के साथ। देखिए, फ़िलहाल बहुत से वीडियोस यूट्यूब, फेसबुक पे उपलब्ध है, जिससे कि आप लोग ये तो जान ही चुके हैं कि ब्लैक मैजिक या काला जादू जो होता है, ये क्या है, ये कैसे होता है। यानी कि ये नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग और कैसे लोगों के ऊपर इसके प्रयोग से उनको समस्याएं आती है, यहाँ तक कि सर्वोच्च मृत्यु तक भी हो सकती है। लेकिन आज इसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के, इसको थोड़ा पोस्टमार्टम करके आलोचना करेंगे कि इसके भीतर तक जाने का हम प्रयास करेंगे। कुछ अनसुनी, कुछ अनजाना बात आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है। देखिए, पहले ही ब्लैक मैजिक पर जब आलोकपात करते हैं, ब्लैक मैजिक नाम से ही, यानी कि काली शक्ति, काली जादू नाम से ही पता चलता है विषय नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियों का है। लेकिन इसमें बहुत गहराई है, इस बात में बहुत गंभीरता से इसको देखें। ब्लैक मैजिक क्या होता है? आपके किसी दुश्मन हो, आपके कोई भी शत्रु हो, कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन आपका आपको नुकसान पहुंचाने का, आपको क्षति पहुंचाने का प्रयत्न जब करते हैं तंत्र के माध्यम से, और हर प्रोफेशन में देखिएगा कुछ व्यक्ति होते हैं जो पॉजिटिव कामों के साथ, सकारात्मक क्रियाओं के साथ युक्त रहते हैं। कुछ होते हैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। तंत्र साधना, तंत्र विद्या, एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विद्याओं का जो भी पारदर्शी होते हैं, साधक वर्ग होते हैं, उनमें भी कुछ ऐसे व्यक्तिगण होते हैं जो कि अर्थ के लिए, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि सभी शक्तियों का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही माध्यम होता है। एक बैटरी जो होता है उसके एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। सभी शक्तियों का कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिविटी भी है। हम साधक जो व्यक्ति होते हैं क्या करते हैं? पॉजिटिव को ग्रहण करते हैं, लोगों को सेवाएं प्राप्त करवाने के लिए पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, उसको विस्तारित करते हैं, लोगों तक वो उसको पहुंचाते हैं हम। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो पैसों के लिए तंत्र के नेगेटिव जो पार्ट है उसको आगे लाते हैं, उससे भी काम करते हैं। तो उसी नेगेटिव शक्तियों को, नकारात्मक शक्तियों के प्रयोग से आपका कोई भी शत्रु हो, कोई भी अनहित चाहता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, तो वो आपको
समस्याओं में डालने के लिए, पीड़ित करने के लिए जब कोई तांत्रिक, कोई साधक, कोई पीर, कोई फकीर किसी के पास जब जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पैसों का प्रलोभन उनको दिखाते हैं और उसी झांसे में आके, पैसों का जो मोह माया है उसमें आके वो तांत्रिक, वो सभी दुष्ट साधक, हम इसको साधक भी नहीं कहते हैं क्योंकि देखिए साधना में लीन व्यक्ति, साधना में से जुड़ी हुई व्यक्ति, साधना से जुड़ा है कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, कोई भी हो, वो कभी भी अपने विद्याओं का, अपने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते हैं। किसी को मारने के लिए, किसी को वश में करने के लिए, किसी को स्तंभन कर देने के लिए, किसी को कोई भी विद्याओं का प्रयोग से उसको समस्या में पीड़ित करने के लिए साधक व्यक्ति कभी भी अपने साधनाओं को, अपने शक्तियों का प्रयोग, इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पैसों के खातिर जो व्यक्ति ये करते हैं उसको साधक तो नहीं बोला जा सकता है। दुष्ट वो जो तांत्रिक, दुष्ट वो जो पीर हो, फकीर हो, कोई भी हो, क्योंकि ये जो विद्या है इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सनातनी शास्त्र में है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति करता है, ऐसा नहीं। इसको दोनों तरह से किया जाता है। सनातनी तंत्र का जो विद्या है उसके द्वारा अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग किसी के ऊपर करते हैं तो उसको जो उसके ऊपर प्रभाव है वो बहुत देरी से उसमें दिखने को मिलता है, बहुत डिले होता है उसमें, लेकिन जब होता है वो दीर्घ समय तक उसको प्रभावित करते हैं, यानी कि लॉन्जिविटी उसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्लो एंड स्टडी होता है। सुलेमानी तंत्र यानी कि मुस्लिम विद्याओं की अगर बात करें तो मुस्लिम में भी बहुत पीर, फकीर और बहुत से मुस्लिम साधक ऐसे होते हैं, मुस्लिम तांत्रिक ओझाएँ ऐसी होती है जो कि इस्लामी जो आयात, इस्लामी जो शास्त्र में लिखा हुआ जो मंत्र वगैरह उनका है, कलमा वगैरह है, उनका उसका प्रयोग करके बिल्कुल वैसे ही किसी के ऊपर जीन, किसी के ऊपर प्रेत, किसी के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का नकारात्मक शक्तियों का बाधा उस पर सृष्टि करते हैं वो लोग। ये जो नकारात्मक जो शक्ति है उसका विस्तार जो करते हैं उसको भी साधक नहीं बोला जाता, लेकिन मुस्लिम विद्या में क्या होता है, बहुत फास्ट वो काम करता है। जो शक्ति है किसी के ऊपर प्रयोग किया जाए तो बहुत जल्दी उसका असर जो है व्यक्ति पे दिखने को शुरू होता है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक वो उस पर टिकता नहीं। यानी कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के कोई भी तांत्रिक हो, कभी भी किसी भी क्षेत्र से वो जब ब्लैक मैजिक यानी कि काली शक्तियों का प्रयोग किसी पे करता है तो उसमें अंतर यही होता है कि सनातन से प्रयोग किया गया वो महाविद्याओं के द्वारा कर सकता है, वो शमशान से शमशानी शक्तियों को जागृत करके कर सकता है, वो प्रेत पिशाच के द्वारा भी उसको प्रेरण करके भी कर सकता है। ठीक जैसे मुस्लिम विद्याओं में जीन को प्रेरण करके या जीन को चालान करके भी ये किया जा सकता है। तो अंतर दो ही है, एक समय का यानी कि एक दीर्घम्यादी फल देता है और एक जो होता है कम समय तक प्रभाव उसका नष्ट होता है। और सनातनी जो प्रयोग है वो जब किसी पे किया जाता है तो बहुत देरी से उसका प्रभाव उस पर दिखता है, और सुलेमानी तंत्र का जो प्रयोग है उसमें इंस्टेंट फल प्राप्त करने का दिखता है हमको। तो ये तो था ब्लैक मैजिक का बेसिक डिटेल्स। अभी जानते हैं कि ये जो तंत्र विद्या, गुप्त विद्याओं का प्रयोग में बार बार दोहरा रहा हूँ इस बात को, इसे करते कैसे। देखिए, आपका कोई भी शत्रु हो, आपका कोई भी दुश्चिंतक हो, आपका कोई भी बुरा चाहता है वो क्यों ना हो, जब वो किसी तांत्रिक के पास आपसे, मान लीजिए किसी का बहुत दीर्घ दिन से, किसी का बहुत लंबे समय से आपके साथ कोई शत्रुता है, या फिर कभी भी ये होता है, हमने देखा है अपने करियर में
कि हमने ये भी अभिज्ञता देखी है कि कोई आगे बढ़ रहा है, मानिए आपका बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, आपका बहुत ज़्यादा समय अच्छा चल रहा है, आप बहुत उन्नति तरक्की कर रहे हैं, समाज में नाम ख्याति यश आपको प्राप्त हो रहा है, अर्थ आपको प्राप्त हो रहा है, आपका भाग्योन्नति हो रहा है, आपका ये जो अच्छा समय है, आपका ये जो तरक्की है, इसको देख के आपका कोई भी शत्रु हो, आपका कोई भी आपका मित्र हो, कभी कभी बहुत से लोगों में आपको देख के जेलसी ईर्ष्या अनुभूति हो। आपका जो उन्नति तरक्की है वो लोग चाहेंगे इसको रोकने के लिए, उसीलिए वो लोग क्या करेंगे, या फिर शत्रु तो हमने बोला ही, तो वो क्या करेंगे, किसी तांत्रिक किसी फकीर के पास जाके आपका नाम, अगर आप सनातनी हैं तो आपका नाम और गोत्र उसको देगा, या फिर सिर्फ नाम दे, बोलेगा इतना पैसा ऑफर कर रहा है, वो ऑफर करेगा और इसको नुकसान का जो काम है उस पर सौंप देगा। अभी इस काम को अंजाम देने के लिए क्या क्या सामग्रियाँ लगती है देख लीजिए। हो सकता है आपके माथे का जो बाल है उससे आपके ऊपर प्रयोग हो सकता है आपका पहना हुआ कपड़े का टुकड़ा उससे प्रयोग हो सकता है आपके पहने हुए कपड़े से निकला हुआ कोई भी धागा वो तोड़ के लेके गया उससे प्रयोग हो सकता है आपके खा के फेंक दिया जो झूठा था उस झूठे से भी प्रयोग हो सकता है आपके थूक से प्रयोग हो। अगर किसी के साथ आपका इतना गहरा संबंध है कि वो शारीरिक संपर्क शारीरिक संबंध तक बना था, कभी कभी पुरुषों के शरीर से जो वीर्य पदार्थ निकलता है, तंत्र में काली शक्तियों का प्रयोग उसी द्रव्य से भी होता है। महिलाओं का मासिक धर्म का जो वस्त्र होता है उससे प्रयोग किया जा सकता है, या आपका इस्तेमाल किया कोई भी सामग्री हो। मैंने ये भी देखा है जब किसी औरत का शादी हो रही है, उसका शादी का जो जोड़ होता है, जो चुनरी होती है, जो माथे का मुकुट होता है, उससे भी उसके ऊपर प्रयोग किया गया है, यानी कि कोई भी सामग्री आपके व्यवहार किया गया। बाकी तो हमने बोला। और भी दो चीज़ है, एक होता है कि आपका स्पर्श से, मतलब आप कहीं बैठे हैं, बैठ के आप उठ के चले गए, किसी रुमाल या कपड़े से उसको पोंछ लिया और उसके ऊपर आपका स्पर्श जो है वो आ गया, उससे प्रयोग किया। ये भी हो सकता है कि आपका कहीं से आप चल के रास्ते से जा रहे हैं, पैरों के तले का जो धूल या मिट्टी होती है उसको समेट के रख दिया गया, उससे भी प्रयोग हो। इन चीज़ों में एक और एक चीज़ है आपकी फ़ोटो, जो कि 2025 में उपलब्ध करना सबसे इजी सबसे आसान होता है। कोई भी सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब से आपका एक फ़ोटो डाउनलोड कर लिया, कोई भी कैमरे से एक स्क्रीनशॉट ले लिया, उस फ़ोटो को प्रिंट करके उसके ऊपर प्रयोग कर दिया, ऐसा भी होता है। तो ऐसे इसमें से एक या एकाधिक कोई भी सामग्री हो, चलिए आपके पास मान लेते हैं इसका कुछ भी नहीं है, आपका शत्रु बहुत दूर रहता है, विदेश में रहता है, क्या करेंगे? आपको उसका नाम तो पता है ना, आपको उसका टेलीफोन नंबर तो पता है ना, टेलीफोन नंबर छोड़ दीजिए, नाम तो पता है ना। अगर गोत्र पता है तो बहुत खूब, नाम पता है तो हो जाएगा। सिर्फ उस नाम से भी, या जो भी जितना भी लिस्ट हमने बोला, एक या एकाधिक द्रव्य से भी आपके ऊपर वो तांत्रिक क्रियाएं किया जा सकता है। समझ रहे इस बात को कि कितना घबराने वाला ये बात है। लेकिन आप लोगों को डराने के लिए वीडियोस में नहीं बना रहा हूँ, आप लोगों को सचेतन करने के लिए मेरा प्रयास है। अभी ये द्रव्य तो उसके पास पहुंच गया, अब वो तांत्रिक, वो नेगेटिव ऊर्जाओं का प्रयोग करने वाला क्या करेगा? ये जो तंत्र विद्याओं का चर्चा जो लोग करते हैं, नेगेटिव शक्तियों का उपासक जो लोग होता है, एक्सीडेंटली जिन लोगों का डेथ होता है, मानिए किसी को गोली मार दिया, किसी को बलात्कार करके मार दिया गया, किसी को कोई पॉइजन जहर दे के मार दिया, किसी ने आत्महत्या कर लिया, रास्ते से चलते वक्त गाड़ी एक्सीडेंट से, ट्रेन से की पटरी में किसी की जान चली गई, ऐसे
अकाल मृत्यु जिनकी होती है, उनका जो स्कैल्प होता है, जो नरकंकाल होता है, जो माथे का हिस्सा होता है, उसको कभी कभी समेट के वो लोग संग्रह करके रखते हैं। छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। तंत्र के जो शक्ति है, उसकी जो साधन बल है, उस शक्ति के प्रयोग से अगर इस तरह का कोई भी सामग्री उसके हाथ ना भी आए, तो भी मंत्र बल के माध्यम से वो उस प्रेत को अपने कब्जे में कर सकते हैं और उस प्रेत को अपने काम के लिए, इन सभी लोगों के नुकसानदायक काम के लिए वो प्रयत्न करेंगे। कैसे प्रयत्न करेंगे? वो उस शक्तियों को प्रलोभन दिखाएंगे कि तुम इस इंसान को जाके खत्म करो, इसको समस्या में पीड़ित करो, काम अगर ठीक से किया तो तुमको मुक्ति दिला देंगे या तुमको मुक्त कर देंगे। ये होता है माध्यम, प्रलोभन। क्योंकि प्रेत को तो पैसों का प्रलोभन दिखाएगा नहीं, कोई काम की नहीं। इस प्रलोभन में झांसे में आके वो प्रेत भी मुक्ति लाभ करने, क्योंकि वो छटपटा रहा है ना, उसकी आत्मा को शांति नहीं प्राप्त हुई। वो उस दुष्ट तांत्रिक, वो पीर जो भी हो, जिस भी धर्म का हो, प्रेत हो, जीन हो, कुछ भी हो, उसके झांसे में आके वो शक्ति क्या करेगा, उस माध्यम तक पहुंचेगा। इसी माध्यम तक, उसी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए वो फोटो, नाम, गोत्र या फिर उसका इस्तेमाल किया कोई भी द्रव्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सांड के सामने हम लाल कपड़ा फेंकते हैं, कुत्तों के सामने हम क्या करते हैं, गंध अनुभव करने के लिए कोई द्रव्य फेंक देते हैं, उसको देख के वो ढूंढ ढूंढ के ठीक पहुंच जाता है। ये भी बिल्कुल वैसे ही होता है। कुछ मंत्रों का प्रयोग होता है, उसके द्वारा इस प्रेत या इस जीन या इस नेगेटिव जो ऊर्जा है, इसको उस व्यक्ति तक प्रेरण किया जाता है। अभी यहाँ पे बहुत सूक्ष्म रूप से कुछ विषय आपको बता दें। ये काम जो होता है, ये रात के समय में ज़्यादातर किया जाता है। अमावस्या, पूर्णिमा, मास के लास्ट अंतिम जो दिन होता है, संक्रांति, उस दिन किया जाता है। अष्टमी, नवमी तिथि में किया जाता है। कोई भी त्योहार हो, पार्वन हो, पूजा पाठ के शुभ दिन हो, उसमें भी किया जाता है। कहाँ बैठ के करते हैं? शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान सबसे पावरफुल जगह होती है। इसको छोड़ के भी नदी किनारे, कोई निर्जन उन्मुक्त स्थान, किसी भी माठ घाट में, किसी भी कोई भी ऐसी जगह जहाँ निर्जन है, लोगों की बस्ती नहीं है, ऐसी सुनसान राहों पर भी, सुनसान जगहों पर भी ये क्रियाएं, तांत्रिक प्रयोग किया जाता है। इस क्रियाओं में अब क्या क्या है जानते हैं। देखिए, तंत्र में 64 प्रकार के तंत्र के बारे में बोला गया है, जिसको अभ्यास करना, सिद्ध करना, साधना करना बुरा नहीं है। रामकृष्ण परमहंस देव भी 64 तंत्र में पारदर्शी थे, तो क्या वो बुरा बन गए? लोगों के नुकसान के लिए वो बन गए? देखिए, साधनाएं करनी, 64 तंत्र के अभ्यास करना, साधनाओं को सिद्ध करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसको गलत प्रयोग करना पैसों के लिए बहुत गलत होता है। देखिए, अभी ये 64 तंत्र के भीतर षटकर्म आता है, 6 प्रकार का जो कर्म होता है, जिसमें मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, आकर्षण, शांति कार्य, ऐसे 6 प्रकार के कर्म इसमें निर्धारित किए गए हैं। अब आप बोलेंगे कि इस 6 प्रकार का कर्म जो है वो सभी तो नेगेटिव है। नहीं, इसको आप पॉजिटिव अगर व्यवहार करें तो ये पॉजिटिविटी ही आपको देगा। इसको नेगेटिव व्यवहार करें तो ये षटकर्म का नेगेटिव उपाय और ये सब मारण, ये सब जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, ये सब नेगेटिविटी होगी, नेगेटिव कार्य हो गया। तो चीज़ को भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, इसको आप विचार करके काम कीजिए, इसलिए सिर्फ पैसा रोजगार के लिए नहीं। तो अभी इसमें कोई भी एक प्रकार का काम क्यों ना आप पे प्रयोग हो, उसका नेगेटिव प्रभाव होता है। उसी को भी ब्लैक मैजिक कहते हैं। जैसे वशीकरण, कोई आपका प्रॉपर्टी हड़पने के लिए
संपत्ति, अर्थ, ये सब लेने के लिए, आपको कोई भी गलत काम में फोर्स करने के लिए वशीकरण का प्रयोग अगर करता है, ये गलत है। लेकिन जब ये ही वशीकरण किसी पति पत्नी के मध्य प्रयोग होता है, दाम्पत्य सुखद रूप से बीते इसके लिए, माँ बाप संतान के मध्य प्रयोग होता है, भाई बहन के मध्य प्रयोग होता है, सांसारिक सुख शांति बरकरार रखने के लिए, यही पॉजिटिव बनती है। सभी का नेगेटिव पॉजिटिव होता है। इसका है स्तंभन, जिसका मूल देवी ही है माता बगलामुखी। शत्रु बहुत दिनों से आपको परेशान किए जा रहे हैं, उसको थमाने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए स्तंभन विद्या का प्रयोग किया जाता है तो वो पॉजिटिव है। लेकिन कोई निरपराध व्यक्ति को, कोई न्यूट्रल, किसी निरपेक्ष किसी व्यक्ति के ऊपर आप स्तंभन का प्रयोग कर रहे हैं, सिर्फ तंत्र आपको आता है इसलिए, उसको नुकसान पहुंचाने के प्रयत्न में, उसके काम को बिगाड़ने के, रोकने के प्रयत्न में, तो उसको बोलते हैं नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक। ठीक वैसे ही सभी उच्चाटन प्रयोग करते हैं, लोगों के बीच अस्थिरता, मानसिक संतुलन खो देना, ये सब होता है। और सर्वोपरि रहता है मारण, जिसमें बाण मारना एक प्रयोग होता है, जिसमें जीन हो, प्रेत हो, पिशाच हो, ये चालन करके लोगों की मृत्यु ही टारगेट रहती है। वो सबसे भयंकर और भयानक होती है। तो मारण अगर प्रयोग हो या कोई भी, ये जो भी हमने बोला, इन सभी का प्रयोग जब होता है प्रेत पिशाच चालन करके, तो सर्वप्रथम वो प्रेत पिशाच जो होता है निर्दिष्ट व्यक्ति के पास जाके पैरों के तले घूमना शुरू करता है, पैरों के नीचे से शरीर के भीतर प्रवेश करता है। और इसका बहुत लक्षण होते हैं, शारीरिक समस्या उत्पन्न होना, मानसिक संतुलन बिगड़ जाना, और कोई भी कामों में, कार्य में मन ना लगना, और भी बहुत से प्रकार होता है। धीरे 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 सर्वोपरि जो फल प्राप्त होता है वो है अकाल मृत्यु। अगले किसी वीडियो में, अब तो मैंने प्रायोगिक विषय बोला, लक्षण को लेकर आलोचना करेंगे कि एकदम इंडिविजुअली कि मारण प्रयोग होता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, वशीकरण होता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, उस विषय में हम आलोचना करेंगे इंडिविजुअल वीडियोस में। लेकिन फिलहाल अभी के लिए ब्लैक मैजिक से संबंधित जो आलोचना है, इसको यही तक समाप्त करते हैं। आगे के दिनों में फिर से आपसे मुलाकात होगी, और डराने के लिए नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, कुसंस्कार को विस्तारित करने के लिए भी नहीं, आपको सचेतन करने के लिए वीडियोस बनाया जा रहा है। जो भी लोग कांटेक्ट के लिए चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट करना, अपॉइंटमेंट्स प्राप्त करना, और रेमेडीज़ वगैरह उपलब्ध करवाई जाएगी सबको। तो इस विषय में जो लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया नंबर पे आप अपॉइंटमेंट करके परिसेवाओं का लाभ आप ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माँ।